इस्पात नगरी भिलाई में केंद्र सरकार के बजट के विरोध और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वामपंथी पार्टियों तथा श्रम संगठनों के द्वारा सड़कों में निकलकर प्रदर्शन किया गया। भिलाई शहर में वामपंथी पार्टियों एवं श्रम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी व जन विरोधी आम बजट के खिलाफ प्रदर्शन के माध्यम से तीव्र आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि गुलामी के 4 श्रम लेबर कोड और 3 नए आपराधिक कानून रद्द करे, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 35,000 रुपये करने, भविष्य निधि जमा न करने वाले मालिकों के लिए जुर्माने में भारी कटौती के आदेश को वापस लेने समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने पर भी जोर दिया। बेरोजगारी छटनी और बंदी पर रोक लगाने, सरकारी खाली पदों को तुरंत भरने जैसी मांगों के साथ साथ ठेका आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने, नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन व लाभ की गारंटी देने शासन से अपील की है। मनरेगा में न्यूनतम 200 दिनों के रोजगार व 600 रुपये प्रति दिन मजदूरी की गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार से गुजारिश की है। बेलगाम निजीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति, न्याय, बिजली बिल और स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर योजना को लेकर भी आक्रोश व्यक्त की। इस बार जो बजट पेश हुआ है वो बजट स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिया है कि ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट को छूट देने वाला और जनता को लूटने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट के अंदर में जितना राजस्व का आय की बात कर रहे हैं उस राजस्व में आम जनता के ऊपर ही बोझ आ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने के ऊपर में टैक्स को इन्होंने लगातार छूट दिए है और वो छूट इस बार भी बढ़ा दिए है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। रही बात भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर आज की तारीख में स्थायी कर्मचारी 15,000 और ठेका कर्मचारी 30,000 है। उनके जीवन के ऊपर में भी इसका विपरीत असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके लिए जो न्यूनतम मजदूरी की जो बात है उस न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के संदर्भ में तो बजट में और कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि उनको पहले तरीके से ये बात को बोल दिए हैं। निजीकरण के मामले में यदि बात करेंगे तो ये निजीकरण की तरफ में तेजी से धकेल रहा है इस प्लांट को भी और पूरे सेल के उद्योगों को और सार्वजनिक उद्योगों को। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। ये लगातार जो हमको बजटरी सपोर्ट से लेके आयरन और से लेके बाकी चीजों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकार सार्वजनिक उद्योगों में वो सारी चीजें कटेल कर रही है और वो इसीलिए मजबूर कर रही है कि हम कहीं ना कहीं इस सार्वजनिक उद्योग को घुटने पे लाके खड़ा कर दे ताकि वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को इसका लाभ पहुंचा सके। निश्चित रूप से सेल का वेज रिवीजन पूरा नहीं होने के कारण केवल और केवल केंद्र सरकार है, क्योंकि 22 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जो वेतन समझौता को लेके गाइडलाइन जारी करने के लिए था। उसमें उन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में कर्मचारियों के ऊपर भी अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का क्लॉज लगेगा। उस क्लॉज का मतलब ये होता है कि आप 3 साल तक जब तक लाभ की स्थिति में नहीं रहोगे आप अपना समझौता नहीं कर सकते। केंद्र सरकार जब तक वो क्लॉज नहीं हटवाएगी तब तक के वो 39 महीने का एरियर बकाया रहेगा। इसीलिए हम लोग उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, सांसदों से बातचीत कर रहे हैं और मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं, सेल मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी लड़ाई है कि सरकार ये क्लॉजेस को, मजदूर विरोधी क्लॉजेस को हटवाएगी। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है। आज करो या मरो का अगस्त क्रांति का दिवस है और इस दिवस को ही मेनली याद करते हुए हिंदुस्तान के तमाम ट्रिब्यूनल ने वर्तमान केंद्र में बैठी हुई एनडीए सरकार के जो बजट पेश किया है उस बजट के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह बजट पूरी तरीके से कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली है, मिडिल क्लास के सीने में छुरा भोगने वाला है, किसानों के सीने में छुरा भोगने वाला है, देश को गुलाम बनाने की स्थिति में ले जा रहा है। क्योंकि इनका बजट में जो है खर्च जो है 48 लाख करोड़ के आसपास है और आय जो है 32 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 11 लाख करोड़ का घाटा का व्यवस्था आपको पहले से ही दिखा दिया है। और दूसरी तरफ कारपोरेट घरानों का टैक्स जो है कम कर दिया है। यही हमारा विरोध है। अगर कारपोरेट घराने का टैक्स 25 की जगह अगर 35% करते तो शायद हमारा जो बजट है, जो घाटा है, वो 5 लाख करोड़ कम से कम हो सकता था। तमाम मदों में इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया और इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि यह बजट हमारे लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्क न्यूज।